वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कवि उमा शंकर जोशी द्वारा रचित बगुलों के पंख कविता की व्याख्या को अर्थात इस कविता के एक्सप्लेनेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस कविता के कवि का नाम। तो बगुलों के पंख कविता के कवि का नाम क्या है? उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी, पहला पॉइंट याद हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इस कविता की थीम क्या है। अब इस कविता में क्या बताया गया है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, कवि कह रहा है कि उसकी नजर आसमान पर पड़ती है, तो वो आसमान में क्या देखता है? वो आसमान में देखता है कि शाम के समय एक लाइन से बगुलों का एक झुंड क्या है, लौट रहा है। उसकी नजर आसमान पर पड़ती है जिसमें एक पंक्ति में, मतलब लाइन का मतलब क्या है, एक पंक्ति में क्या है, कई सारे बगुले उड़ रहे हैं। तो उसकी नजर उस दृश्य पर पड़ती है। क्लियर हो गया सबसे पहले कि कवि की नजर किस पर पड़ती है? कवि की नजर आसमान में पंक्ति से उड़ते हुए बगुलों के झुंड पर पड़ती है। बहुत सारे बगुले जो है एक पंक्ति में क्या है, लाइन से उड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, वो जो दृश्य है वो कवि की आंखों को क्या कर रहा है, चुरा रहा है। क्लियर है? दो पॉइंट ये मैं आपको एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन के तौर पे ही बता रहा हूं, लेकिन आपको दोबारा फिर बताऊंगा। तो कवि की नजर किस पर पड़ी? आसमान में पंक्ति से उड़ते हुए बगुलों पर। कवि की नजर आसमान में पंक्ति से उड़ते हुए, आसमान में पंक्ति से उड़ते हुए बगुलों पर पड़ती है। क्लियर है? वो जो दृश्य है वो कवि को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, कवि को आकर्षित कर रहा है। क्लियर हो गई दो लाइन? उसके बाद क्या है, कवि क्या कह रहा है कि कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कि आसमान में क्या है, कजरारे बादल छाए हुए। कजरारे का मतलब होता है काजल के समान काले। तो आसमान में जो है क्या है, काले बादल छाए हुए, और उन काले बादलों के नीचे जो बगुले जो उड़ रहे हैं उनके जो वाइट पंख हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि शाम की परछाई के समान हो। ठीक है? जो आसमान में बगुले उड़ रहे हैं उनके जो वाइट पंख हैं वो किसके समान लग रहे हैं, शाम की परछाई के समान लग रहे हैं। बगुले जो उड़ रहे हैं उनके पंख, उड़ते हुए बगुलों के पंख किसके समान लग रहे हैं, शाम की परछाई के समान लग रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, कवि की नजर किस पर पड़ी, आसमान में पंक्ति से उड़ते हुए बगुलों पर। क्लियर? फिर यह दृश्य कवि को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। क्लियर? तीसरी लाइन, कवि को क्या लग रहा है कि आसमान में क्या है, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कि आसमान में पूरे कजरारे माने काजल के समान बादल छाए हुए हैं। आसमान में काजल के समान बादल छाए हुए हैं। तो बादल कैसे होंगे, काजल कैसे रंग का होता है, काले। तो आसमान में कैसे बादल छाए हुए, काले बादल। ये तीसरी लाइन का मीनिंग है। फोर्थ लाइन का क्या है कि क्या इनके बीच में जो सफेद पंख हैं, किसके, बगुलों के, इनके बीच में जो बगुलों के सफेद पंख हैं वो शाम की परछाई के समान लग रहे हैं। ठीक है? इनके बीच में जो बगुलों के सफेद पंख हैं वो शाम की परछाई के समान चमकते हुए लग रहे हैं, मतलब। ठीक है? अब कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि ये जो दृश्य है वो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब। क्लियर है? और कवि फिर ये क्या कह रहा है कि कोई इस दृश्य को तनिक रोक रखो, कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक लो, क्योंकि वह तो चुराए लिए जाते मेरी आंखें, क्योंकि ये दृश्य मेरी आंखों को क्या कर रहा है, चुरा रहा है। मतलब मेरे आंखों को अपनी सुंदरता में बांध रहा है, मेरी आंखों को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा दृश्य? वही जो आसमान में उड़ते हुए बगुले और उनके जो वाइट पंख हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
ठीक है, तो यही पूरी कविता का क्या है, सार है। अब मैं आपको मेन मेन वर्ड मीनिंग भी बता देता हूं। देखो, नभ माने आसमान, पाती का मतलब पंक्ति, ठीक है। उसके बाद है कजरारे, काजल के समान काले, ठीक है। नभ माने आपको पता ही है आसमान। उसके बाद सांझ, सांझ का मतलब शाम, शाम का जो समय होता है। सतेज का मतलब होता है चमकदार, ठीक है। श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, सफेद। काया का मतलब होता है शरीर, ठीक है। हौले हौले का मतलब होता है धीरे धीरे। माया का मतलब होता है जादू में, और निज माने होता है अपने, अपने जादू में मुझे बांध रहा है। तनिक रोक रखो, तनिक माने होता है थोड़ी देर के लिए, और बाकी तो इजी है फिर। क्लियर है? तो अब हमने क्या पढ़ा, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, यानी कि आसमान में पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के जो पंख हैं वो मेरी आंखों को चुरा रहे हैं। क्लियर हो गई? वही जो मैंने लाइन बताई कि कवि की नजर आसमान में पड़ती है और उसको पंक्ति से उड़ते हुए क्या है, बगुले दिखाई देते हैं, और वो दृश्य कवि को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर? तीसरा चौथी लाइन का बताता हूं, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। कजरारे माने काजल के समान काले बादल आसमान में छाए हुए। और चौथी लाइन है, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। ऐसे लग रहा है जो इस बादलों के नीचे बगुले उड़ रहे हैं ना, तो उनके जो सफेद पंख है, मतलब ये पूरा दृश्य ऐसे लग रहा है कि जैसे कि शाम की क्या हो, चमकती हुई परछाई के समान लग रहे हैं। जो बादलों के नीचे बगुले उड़ रहे हैं ना, तो जो उनके पंख भी हैं वो व्हाइट व्हाइट हैं, तो ऐसे लग रहा है और जैसे कि जो शाम का समय है ना, उसकी क्या है, एक चमकती हुई परछाई के समान लग रहे हैं, क्योंकि काले काले बादलों के बीच उनके व्हाइट व्हाइट पंख हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या है, शाम की चमकती हुई परछाई हो। कौन लग रहा है ऐसे? बगुलों के सफेद पंख। ऐसे लग रहा है शाम की चमकती हुई परछाई के समान। उसके बाद हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया में। हौले हौले माने ये जो दृश्य है, ये धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ क्या कर रहा है, अपनी माया में माने अपने जादू में खींच रहा है। और कोई इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए रोक लो, ये दृश्य मेरी आंखों को क्या कर रहा है, चुरा रहा है। और लास्ट लाइन है वही, नभ में पाती बंधे बगुलों की पांखें। नभ में उड़ते हुए बगुलों के जो ये पंख हैं, ये जो दृश्य है, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।